तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स की एपिसोड 95 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां सांगू वापस आ जाता है, लेकिन उसे रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मिस चिन को दिखाता है कि वो मिस डैंग के पास खड़ी होती है और उसे कहता है कि तुम्हें तो अब यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा बदला ले लिया गया है। तुम्हारे दिल में अब यहाँ पर कोई भी ग्रज नहीं रहना चाहिए क्योंकि यंग मास्टर ने यहाँ पर वहां पर जाकर इवल एसोसिएशन के सभी लोगों को मार दिया है। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि इवल एसोसिएशन के सभी लोगों को मार दिया। तो वो उसे कहता है कि हाँ, उसने यहाँ पर सभी लोगों को मार दिया, तुम्हारा बदला पूरा हो गया है। तो मिस डैंग उसकी बात सुनने के बाद रोना शुरू कर देती है और इसी के साथ शिन उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर शांत हो जाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल शांत हो जाओ। मैंने यंग मास्टर को भी रूम के अंदर बंद कर दिया ताकि कोई भी उसकी मर्डरस एनर्जी को यहाँ पर पहचान ना पाए। तो मिस डैंग और बिस्तर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि प्लीज यहाँ पर जाकर यंग मास्टर को मेरा थैंक यू बोलना कि उसने यहाँ पर मेरे लिए इतना कुछ किया है, इसके लिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर और मार्कबॉक जो होते हैं वो दोनों भी भागते हुए इसी कॉन्फ्रेंस की तरफ आगे बढ़े होते हैं। ग्रैंडफादर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि हमारे सांगू ने उनके थंडर एंड विंड ब्लेड को यूज किया है। तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आगे की तरफ भागते हुए जा रहे होते हैं और माँ बाप कहते हैं कि सर प्लीज शांत हो जाएं, यहाँ पर उसके पास कोई ना कोई वजह जरूर होगी। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि एक वजह मुझे लगता है कि यहाँ पर उसके पास कोई वजह होगी। उस बेवकूफ ने यहाँ पर थंडर एंड विंड ब्लेड को यूज किया, जबकि मैंने उससे कहा भी था कि थंडर एंड विंड ब्लेड जो है ये हमारी फैमिली की जिम्मेदारी है और हम लोग यहाँ पर ऐसे ही इसको किसी को भी मारने के लिए यूज नहीं कर सकते। उस लेटर के अंदर क्लियरली लिखा हुआ था कि उसने पूरी की पूरी इवल एसोसिएशन को बर्बाद कर दिया है। तो माँ बाप उनसे कहते हैं कि सर मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से इवल एसोसिएशन के लोगों को उसने मारा है, क्योंकि इवल एसोसिएशन के लोग भी कोई दूध के दूल्हे तो है नहीं। तो मास्टर से कहता है कि उसकी साइड लेना बंद करो, मैं कब तक यहाँ पर उसकी साइड लेता रहूंगा या फिर उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करता रहूंगा, कब तक मैं यहाँ पर उसको छोड़ता रहूंगा। मुझे लगता है कि उसके हाथ में यहाँ पर थंडर एंड विंड ब्लेड देना ही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। एक लड़का जिसकी बॉडी के अंदर मर्डरस इंटेंट है, जो किसी वक्त भी यहाँ पर पागलों की तरह लोगों को मारना शुरू कर देता है, मुझे यहाँ पर उसे रोकना ही होगा और उसके पास जाकर ब्लेड वापस लेना होगा। अगर उसकी डिमोनिक एनर्जी वहां पर ड्रैगन कॉन्फ्रेंस के अंदर सभी के सामने आ जाती है तो फिर सोचो उसके साथ क्या होने वाला है। मैं नहीं चाहता कि वहां पर ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी लोगों को मार डाले, क्योंकि थंडर एंड विंड ब्लेड के अंदर इतनी पावर है कि वहां पर सभी लोगों को भी मार डालेगा। तो माँ बाप उसे कहते हैं कि सर क्या आप यहाँ पर इस तरह सोचना बंद करेंगे, आप तो यहाँ पर अपने पोते को एक कातिल समझ रहे हैं। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि बस करो, तुम यहाँ पर बार बार मुझे यहाँ पर खामोश करवाने की कोशिश कर रही हो और उसकी तरफदारी करना बंद कर दो। मैंने कहने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर उस लड़के को ऐसे ही छोड़ दूं, मैं कमीने इंसान को ऐसे छोड़ दूं जो कि इतना पावरफुल है कि जिसे मैं भी यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसे कोई भी यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा अगर वो बेजर्क हो जाता है। तो माँ बाप उसे कहते हैं कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए कि हमारे यंग मास्टर कोई ऐसे इंसान नहीं है जो बिला वजह किसी की जान ले लेंगे। तो इसी के साथ ग्रैंडफादर वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं ही बेवकूफ हूँ जो यहाँ पर उसे रोकने के लिए जा रहा हूँ। क्या तुमने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी जो रिपोर्ट हमें मिली है? उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि उसने वहां पर इवल एसोसिएशन के एक बंदे को जो कि मर चुका था, उसके सर के ऊपर इतनी बार पांव मारा कि उस बेचारे का सर वहां पर फूट गया, उसके यहाँ पर हड्डियां भी टूट गई और साथ ही उसने एक बंदे को इतने ज्यादा पंचेस मारे कि हालांकि वो मर चुका था लेकिन उसके बावजूद उसे पंचेस मारता रहा। क्या तुम्हें लगता है कि कोई नॉर्मल इंसान इस तरह का कोई काम कर सकता है? इसका मतलब यह कि वो बेजर्क हो चुका था, उसकी इवल एनर्जी उसको कंट्रोल कर रही थी जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा था। तो मास्टर मॉबॉक कहते हैं कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि उसने यहाँ पर क्रूरलिटी दिखाई है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मरने वाला था वो तो पहले मर चुका था और अगर उसके बाद मरने के बाद उसका सर फोड़ा गया है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इसमें कुछ गलत नहीं हुआ। तो ग्रैंडफादर चलाकर उसे कहता है बेवकूफ कहेंगे, अगर तुम्हें यहाँ पर उसे उसका साथ देना है तो फिर यहाँ से वापस दफा हो जाओ, तुम सिर्फ और सिर्फ एक नौकर और घर जाओ जाकर सफाई का काम करो, मैं यहाँ पर से अकेले जाकर अपने पोते को संभाल लूंगा। तो मास्टर मॉबॉक उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं कि मास्टर जी आप क्या बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। और इसी के साथ ही वो दोनों फिर से वहां से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, जबकि मास्टर मॉबॉक कहता है कि ये बुढ़ा खुसर तो कुछ ज्यादा स्टबर्न है, मुझे लगता है कि ये वहां पर जाकर उसको कंट्रोल करके ही रहेगा। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन में ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस के वेन्यू का दिखाया जाता है, जहां पर तीनों बड़ी फोर्सेस पहुंच जाती है। म्यूरम लीग के सेक्टर लीडर साथ में महावैक पैलेस के लोग और माजे के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। तो सभी लोग जब वहां पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले वहां पर सेक्टर लीडर जो होते हैं वो ग्योगलिप से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुमसे पहले नहीं पहुंच पाया, मैं पहले यहाँ पर आता और तुम सभी लोगों को ग्रीट करता, प्लीज मुझे माफ करना। तो ग्योगलिप उसे कहता है कोई बात नहीं मास्टर, मुझे यहाँ पर आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है। और वो दोनों वहां पर आपस में हाथ मिलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा हैंडसम और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहे हो। फिर साथ ही पीछे से वहां पर मावेंग पैलेस के लोग भी आ जाते हैं। तो जब मावेंग पैलेस के लोग वहां पर आते हैं तो ये लोग आगे बढ़ते जाके उनको ग्रीट करने के लिए किंग मोरियोंग वहां पर खुद आते हैं। किंग मोरियोंग जब वहां पर से उतरते हैं तो हमारे सेक्टर लीडर उनसे कहता है कि हमें आपको यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, मावेंग पैलेस के किंग मोरियोंग खुद यहाँ पर आए हैं। किंग मोरियोंग भी उसे कहते हैं कि हमें भी इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है, मुझे लगता है कि तुम लोगों को इस तरह के इवेंट्स करते रहना चाहिए ताकि हम सभी लोग जितने पावरफुल फोर्सेज हैं वो सभी के हेड्स एक दूसरे से मिलते जुलते रहें और इस तरह बातचीत भी हो जाती है। जब किसी के साथ सेक्टर लीडर उसे कहता है कि क्या आप यहाँ पर अपनी
वाइफ को अपने साथ नहीं लेकर आए, क्वीन मोरियोंग को भी अपने साथ लेकर आते, यानी गु ग्योहा की बात हो रही है। तो वो उसे कहता है कि मैंने आपकी वाइफ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है कि बहुत ही खूबसूरत है और उनकी आवाज भी बहुत ज्यादा प्यारी है, काश वो भी यहाँ पर आपके साथ आई होती और मैं उनसे भी मिल पाता। तो गु ग्योहा जो होती है वो वहीं पर कार्ड के अंदर ही बैठी होती है और वो अंदर से बोलकर उसे कहती है कि सेक्टर लीडर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मेरी इतनी ज्यादा तारीफ कर दी, लेकिन यहाँ पर लोग ज्यादा है इसी वजह से मैं बाहर आकर आपसे नहीं मिल सकती, इसलिए प्लीज यहाँ पर इस बात को समझिएगा। तो म्यूरम लायंस लीडर उसे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं मैं इस बात को समझता हूँ। और इसी के साथ ही ग्रैंडफादर उनसे कहते हैं कि प्लीज आप सभी लोग अंदर आ जाए, मैं आप सभी लोगों को आपके डॉर्म रूम्स दिखा देता हूँ ताकि आप सभी लोग वहां पर जाकर रेस्ट कर सकें, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, हम लोग अपनी मीटिंग को भी स्टार्ट करेंगे। म्यूरम लायंस लीडर जो थे अपने रूम में आते हैं तो वहां पर आने के बाद सबसे पहले वो सांगू के बारे में पूछते हैं। तो इसी के साथ ही वहां पर उनके सामने मिस डैंग, मिस शिन और साथ में मास्टर बुक खड़े होते हैं। तो वो उससे कहते हैं कि वो अपने रूम के अंदर है। तो वो कहते हैं क्या वो अपने रूम के अंदर है? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने रूम के अंदर ही हो? मुझे नहीं लगता कि वो अपने रूम के अंदर होगा, वो यहाँ पर कुछ ना कुछ कर रहा होगा। तो उसे कहते हैं सर यहाँ पर कुछ हुआ था, इसी वजह से उसे उसके रूम के अंदर बंद कर दिया गया और उसे वहां पर से निकलने की इजाजत नहीं है। ये बात सुनते ही मास्टर कहते हैं क्या ऐसा क्या हो गया है? तो इसी के साथ ही मिस शिन जो होती है वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए कहती है कि सर हम यहाँ पर आपको यही बात बताना चाहते हैं कि हमने उसे यहाँ पर रूम के अंदर इसलिए बंद किया ताकि मावेंग पैलेस के लोगों के सामने ना आए, क्योंकि वहां पर गु ग्योहा है और गु ग्योहा को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, इसी वजह से हमने उसे रूम के अंदर बंद कर दिया है। तो लायंस लीडर उसे कहते हैं ये तो तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा किया कि तुम लोगों ने उसे रूम के अंदर बंद कर दिया, वरना वो यहाँ पर पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस को खराब कर देता मावेंग पैलेस के लोगों को देखकर। तो मास्टर बुक उसे कहते हैं कि सर यहाँ पर एक और भी कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है जो हम लोग आपको बताना चाहते हैं, एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। तो वो कहता है कि अब यहाँ पर क्या हो गया है? तो क्या यहाँ पर किसी ने कोई मुश्किल काज किया? क्या यहाँ पर उसने तो नहीं मुश्किल काज कर दी, यानी उसने कोई ऐसा कुछ कर दिया है जो कि यहाँ पर बताने लायक है? तो मास्टर बुक उसे कहता है कि मैं यहाँ पर आपको क्या कहूँ कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो मास्टर उसे कहता है कि अब जल्दी से बता भी दो कि हुआ क्या है। तो इसी के साथ ही उसे सारी बात बता देते हैं कि इवल एसोसिएशन के ऊपर अटैक कर दिया, हमारे सांगू ने जाकर उसको बर्बाद कर दिया है। जबकि मां सांगू अपने रूम के अंदर बैठा होता है, सोहो जो होती है बाहर आकर चिल्ला रही होती है कि मुझे यंग मास्टर मुझे से मिलना है, लेकिन वहां पर डेथ रीपर और हमारा रेड गॉब्लिन जो होते हैं उसे अंदर जाने से मना कर रहे होते हैं और कहते हैं नहीं तुम अंदर नहीं जा सकती। डेथ रीपर उसे कहता है कि जहां तक कि प्रिंसेस भी अंदर जाकर यंग मास्टर से नहीं मिल सकती, तुम यहाँ पर कैसे जा पाओगी? तो सोहो कहती है लेकिन ऐसा क्यों? तो उसे कहते हैं क्योंकि उसे रेस्ट की जरूरत है। तो सोहो कहती है अगर उसे यहाँ पर कोई बीमारी है या कोई चोट लगी है तो फिर मेरे ग्रैंडपा के पास उसे जाना चाहिए, ग्रैंडपा उसे हील कर सकते हैं। तो डेथ रीपर उसे कहता है कि नहीं ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे कोई डिवाइन फिजिशियन ठीक कर सके। तो सोहो कहती है तो फिर मुझे अंदर जाने दो, जाकर देखने दो, वो कुछ हफ्ते तक यहाँ पर नहीं था और उसके बाद अब वापस आया तो तुम लोग यहाँ पर मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। तो दोनों से कहते हैं कि नहीं तुम अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। जबकि मां सांगू अंदर बैठा वहां पर ध्यान लगा रहा होता है और वहां पर उनकी आवाजें भी सुन रहा होता है कि वो लोग वहां पर आपस में बहस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 95 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे और क्या होने वाला है। जब ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी तो वहां पर क्या होगा, क्योंकि आंटी ने वहां पर बॉम्ब्स भी प्लांट किए हुए हैं।